वेलकम बैक डियर स्टूडेंट वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बेटा आज हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे बन सकती है, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं। तरीके का मतलब किन किन इन्फॉर्मेशंस को अगर दिया जाए तो जिससे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल सकता हूँ। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बेटा मैं हूँ प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। थोड़ा सा बेटा मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तो बच्चे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 11th क्लास 12th क्लास एंड IIT JEE तक का जितना भी कंटेंट है फ्रॉम जीरो टू JEE एडवांस क्वेश्चन सारा अपलोड करता हूँ। ठीक है। आप अगर किसी बोर्ड में हो या कोई एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि JEE एंट्रेंस हो गया, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप निश्चित होकर अपनी किसी भी तैयारी को मेरे YouTube चैनल के साथ कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा रिवीजन के अंदर बात करें तो पिछली क्लास में बच्चे यानी कि लेक्चर 1 में हमने लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ा था। तो लाइन का स्लोप होता है बेटा, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये होता है झुकाव, ठीक है। अब झुकाव जो होता है ये मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस पर। अब मेजर कैसे करा जाता है? तो उसे हम इंक्लिनेशन के नाम भी यूज करते हैं कि एक इंक्लिनेशन नाम है कि किस तरीके से बेसिकली वर्ड यूज करा गया है कि हम क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। इस तरीके से हमने इन वर्ड्स को यूज करा हुआ है। तो खैर बेटा लाइन का स्लोप जो है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि अगर हमें थीटा गिवन हो, दूसरा हमें अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो अगर थीटा गिवन है तो लाइन के स्लोप को बेसिकली m बोला जाता है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे m हो जाएगा बच्चे अगर कोऑर्डिनेट गिवंस हैं तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं हमें, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब बच्चे इसी के अंदर लाइन के स्लोप के अंदर हमने है ना दो केसेस पढ़े थे या दो केसेस डिस्कस करे थे कि इफ केसेस ये थे कि इफ लाइन केसेस ये थे बेटा कि अगर हमारे पास जो लाइन है अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो बच्चे मैं ये कहूंगा कि मेरे उस कंडीशन में जो स्लोप है वो tan क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है तो मेरा उस कंडीशन में जो स्लोप हो जाएगा tan 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पर तो 0 होता है, 90 डिग्री पर होता है बेटा इन्फिनिटी, बेसिकली 1/0 हम इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। तीसरी बात हमने इसके अंदर पढ़ी थी बच्चे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस बिटवीन टू लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के अंदर हमने बड़ा पढ़ा था बच्चे इसके अंदर कि जो ये एंगल होता है अब m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, तो इनके थ्रू निकाला जाता है बच्चे। यानी कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा जो होता है आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू लाइंस। अब जो बच्चे एंगल्स, मैं एक लाइन को थोड़ा सा ऐसे करता हूं, तो मेरा जो ये एंगल हो गया बच्चे, अब ये हो गया बच्चे एंगल 1 और ये हो गया बेटा एंगल 2। तो मैं अल्फा निकाल रहा हूं या बीटा निकाल रहा हूं। तो अब ध्यान से देखिए बच्चे कि जो अल्फा होता है वो मेरा लेस देन 90 डिग्री होता है और जो बीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो इसलिए मैं इस पे जो है मॉड्यूलस का सिंबल अप्लाई करता हूं कि मैं जो भी निकाल रहा हूं वो पॉजिटिव निकाल रहा हूं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री निकाल रहा हूं। अगर आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री चाहिए तो कन्वर्ट कर लेना। इसी के अंदर बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस के अंदर हमने दो केसेस देखे थे कि अगर इफ टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू लाइन पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है बच्चे तो अब हम क्या करें? अगर दो लाइन पर पैरेलल है तो हम क्या करें? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो बच्चे दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है तो m1 जो है m2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो थी बेटा बेसिकली हमारी रिवीजन। तो चलिए अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारी बेसिकली फॉर्म लाइन का मतलब बेटा वेरियस फॉर्म का मतलब है
एक तरीके से इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन पे मैं अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार करता हूं बच्चे। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, चलिए बेटा बताते हैं। सबसे पहला होता है बेटा हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा होता है बच्चे हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद होता है टू पॉइंट फॉर्म। तीसरा होता है बच्चे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी होती है बच्चे हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड पांचवी होती है बच्चे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो बेसिकली पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर हमें क्या होता है बेटा, हमें बेसिकली एक पॉइंट गिवन होता है और बेसिकली जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप गिवन होता है। टू पॉइंट फॉर्म के अंदर हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं वो पता होते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो होता है बेटा, इंटरसेप्ट जो होता है ये वाई एक्सिस पर गिवन होता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट प्लस में हमारे पास स्लोप गिवन होता है बच्चे। इंटरसेप्ट यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का गिवन होता है। एंड बेटा नॉर्मल जो होता है, यहाँ पे नॉर्मल की जानकारी होती है। अब नॉर्मल क्या होता है बच्चे, वो हम इसी फॉर्म के अंदर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे अच्छे से। तो बेसिकली ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है एंड वन बाय वन हम कैटर करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो इन्हीं को बेसिकली बच्चे हम जो है पैरेलल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को, इन्हीं को पैरेलल लाइन बोला जाता है। अब पैरेलल लाइंस जो होती है बच्चे इस तरीके से समझो। पैरेलल लाइंस की बात करूं तो पैरेलल लाइंस, हाँ अच्छा इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा तो हॉरिजॉन्टल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बात करते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वो लाइन जो है इस तरीके से है, पैरेलल है उसके। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है यानी कि लेक्स एक्सिस पे पैर, दैट मींस कि बच्चे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अरे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। और अगर बच्चे मैं बात करता हूं वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन जो है बच्चे बिल्कुल अपोजिट कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहा हूं। तो यानी कि बच्चे ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है बच्चे एक्स एक्सिस पर, और अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है दैट मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब बच्चे ध्यान से देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया एंड कोशिश करता हूँ लाइन थोड़ी सी मैं सीधी लूं। तो ये मैंने एक ग्राफ लिया एंड मैंने कहा ये मेरी एक लाइन है, ये सपोज करो यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, तो ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट 5 है, तो अगर आप इस पे हर पॉइंट को अगर आप देखोगे, हर कोऑर्डिनेट को अगर आप देखोगे, तो इस कोऑर्डिनेट पे ये होगा जैसे 1 5, इस पे होगा 2 5, इस पे होगा ये 3 5, और इधर से भी नेगेटिव के अंदर मैं जाऊं तो ये होगा -1 5, यहां से होगा -2 5, यहां से होगा बच्चे -3 5। अगर आप इन सबको ऑब्जर्व कर पा रहे हो बच्चे, जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, तो इन जितने भी पॉइंट्स है आप यहाँ पे देखो तो ये 5 चेंज नहीं हो रहा, 3 4 5 6 7, तो ये 5 बेसिकली हमारा चेंज नहीं हो रहा। अब 5 चेंज नहीं हो रहा तो मैं इसकी इक्वेशन को एक सिंपली ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे कोई लाइन चाहिए तो मैं ये बोलूंगा कि y अगर 5 है तो आपकी उस सिचुएशन में जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी कि एक y की वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी। यानी कि ऐसी लाइन जिसकी अगर मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मेरे को अगर ग्राफ ड्रॉ करना है
तो हमें को x और y की जरूरत होती है किसी भी लाइन की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो इसके x एंड y की बात करूं तो y जो है ना हमेशा 5 रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। अब आपका x चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, कुछ भी हो, तो y बेसिकली 5 रहेगा। तो y 5 या y किसी कांस्टेंट के बराबर होने का मतलब है वो लाइन जो है x एक्सिस के पार पैरेलल है, y की वैल्यू को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। एंड सेम अपोजिट बेटा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं कोई भी लाइन लेता हूं जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे मेरे x एक्सिस पर, एंड सपोज कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, तो मेरे पास ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे क्या वैल्यूज होगी, यहाँ पे जो वैल्यूज होगी जैसे यहाँ पे 3 1, यहाँ पे होगा 3 2, यहाँ पे होगा 3 3, यहाँ पे होगा बेटा 3 4, नीचे हो जाएगा बेटा 3 -1, 3 -2, यहाँ पे हो जाएगा 3 -3। तो अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो x की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। तो यही इस इक्लाइन की इक्वेशन है कि अगर x मैंने फिक्स कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास y कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हो। तो यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये y, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब y चाहे मेरे पास यहाँ पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली टू कांस्टेंट्स जो होते हैं रेदर मतलब आइदर ये x के हों या फिर y के हों, हमारे पास ये कांस्टेंट जो है बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके अलावा x के कोएफिशिएंट की वैल्यू, x की जो वैल्यूज है कोऑर्डिनेट्स जो, वो चेंज होते रहेंगे। इसलिए ये लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बनती है। बेसिकली दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं, मतलब एक x एक्सिस में पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर केस में y एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन अब यही है। अब देखो इसके अंदर कहता है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो यार x एक्सिस इक्वेशन का मतलब यही है ना बच्चे कि कोई भी लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, हमारे पिछले केस में गई क्योंकि इसने 5 डिस्टेंस को कवर करा था नीचे से ऊपर तक। अगर मैं कहूं कि ये लाइन x एक्सिस पे गिर रही है यानी कि धड़ाम x एक्सिस पे आ रही है, तो वो जो गैप है 5 का वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं y इज इक्वल टू 0 की लाइन को ड्रॉ करूं तो वो एग्जैक्टली x एक्सिस पर ही आएगी क्योंकि y 0 x एक्सिस पर ही होता है और x एक्सिस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि हमने रेस्पेक्टिव एक्सिस की इक्वेशंस को दे दिया कि हमसे पूछे यार x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली y एक्सिस की इक्वेशन होगी बेटा x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों बेटा एक तरीके से काम की इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टली आएगी कि x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। हमेशा याद रखना अपोजिट, x के लिए y, y के लिए x होगा, ठीक है। बाकी बेटा अगर आप जैसे मैं इसके अंदर थोड़ा सा और समझाऊं तो आप लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे y लिया, तो y तो मेरे को पता चल गया बच्चे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। आप x की वैल्यू 1 2 यहाँ ले सकते हैं, -3 -4 कुछ इस तरीके से वैल्यू लेके लाइन ड्रॉ करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये लाइन कहाँ पे लाई कर रही है। अच्छा, a line parallel to x axis at a distance 3 unit below to x एक्सिस। एक लाइन जो है बच्चे, ये सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया बेटा, x एक्सिस के 3 यूनिट नीचे जाके ये x एक्सिस के ही पैरेलल है। तो मान के चल लेते हैं 3 यहीं पे ही है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे बेटा 3 है। अब ये पैरेलल टू x एक्सिस है, नीचे है बेटा, तो मैं ये बोलूंगा इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -3। मैंने बोला था अभी अभी समझाया था बेटा, अपोजिट होता है, x के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, y के लिए x की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब बिलो है तो -3 नीचे होगा, बस इतनी ही। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो y एक्सिस पहला डिस्टेंस 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, अच्छा मिस हो गया, कोई नहीं बेटा, मिस हो गया तो हम यहाँ पे x एक्सिस ही कर सकते हैं। तो a line parallel to a y axis and at a distance 5 unit on a left hand side। तो बच्चे मैं भी इसका फिर से ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा। तो इसकी इक्वेशन बेटा कुछ इस तरीके से लाइन की आएगी। तो ये 5 यूनिट है बच्चे, तो अब मैं ये बोलूंगा
कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी कि x इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा -5। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू अ x एक्सिस एंड इस पॉइंट से पास होता है। तो हमने जल्दी से बेटा एक ग्राफ बनाया बच्चे। एक छोटे से ग्राफ के अंदर हमने ये देखा कि 3 और -5 कहाँ होगा। तो मैंने जो लेक्चर डाले हुए हैं बेटा, जो जेईई फंडामेंटल 3 के सीरीज के नाम से है, उसमें मैंने बताया था कि 3 5 कहाँ पर होगा। तो 3 और 5 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो x3 है, y नेगेटिव है, तो दैट मीन्स कि y थोड़ा सा डीपर जाएगा। तो x3 एंड y5 कुछ यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5। कह रहा है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है एंड इससे पास होती है, यानी कि बच्चे ये है मेरे पास वो लाइन। डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही डॉट। तो ये है वो एक लाइन बच्चे। अब ये लाइन बच्चे, ये है मेरे पास x एक्सिस, तो ये इसके पैरेलल है। तो बच्चे मैंने ये बताया था कि इस सिचुएशन में अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू जो है ना वही इक्वेशन बताएगी। बेसिकली एक तरीके से y की वैल्यू फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चे y इज इक्वल टू मेरे पास -5। और अगर आप देखना भी चाहो तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या है। अगर हम इस लाइन पर ही थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा बच्चे इसको क्लियर इसलिए करते हैं क्योंकि पैरेलल नहीं आ पा रही थी। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल वैसे नहीं आ पा रही। हम्म, तो अरे ट्रांसवर्सल सी हो रही थी, कोई नहीं बेटा। ओहो। हम्म अब ठीक है। तो बच्चे अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है, अगर मेरे पास 3 - 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अगला वाला पॉइंट जैसे होगा 4 - 5, इसके अगला होगा 5 - 5 एंड इसके अगला होगा मान के चलो आर आगे 10 - 5, यानी कि -5 जो है y की वैल्यू एक तरीके से फिक्स है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिक्स वाली ही बेसिकली हमारी इक्वेशन होती है। कुछ इतनी सारी बातों से आप मेरे ख्याल से आराम से समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक पैरेलल इक्वेशन को निकाला जा सकता है। ठीक है, आई होप बच्चे आपको यहाँ तक बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 8। अच्छा बेटा, x -4 x 8, x की वैल्यू दे रखी है तो मैंने बोला था उल्टा होता है, यानी कि y एक्सिस के ये पैरेलल है। तो सबसे पहले एक ग्राफ ग्राफ को थोड़ा सा बेटा पैरेलल करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, तो बच्चे यहाँ पे x8 कर लेते हैं, यहाँ पे बेटा हम कर लेते हैं -4। तो एक लाइन बच्चे मेरी ये रही, ठीक है, दूसरी लाइन बच्चे मेरे पास ये रही। तो x इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास -4 और ये आ गया बच्चे मेरे पास 8। तो ये वैल्यू है बेटा x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -4। टोटल जो डिस्टेंस है बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस है 8, इसका डिस्टेंस है बेटा 4। अगर मैं नेट में डिस्टेंस की बात करूं, यानी कि बच्चे टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है मेरे पास ये 12 यूनिट का। थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, इसको भी रफ कर लेते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है वो 12 यूनिट है। 12 का एग्जैक्टली बोला है कि इनमें से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बीच में है। तो 12 का हाफ होगा 6। तो अगर मैं 8 में से 6 माइनस करूं तो मैं आके गिरूंगा +2 पर। हम्म, तो मैं आके गिरूंगा +2 पर। तो 2 पे अब मेरी जो है नेक्स्ट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये यहाँ पे बोला हुआ है कि ऐसी लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस, तो मेरी लाइन जो है बच्चे वो 2 पे आके ड्रॉ होगी। अब आप देख सकते हो बच्चे कि यहां से ये वाली जो लाइन है, यहां से भी ये 6 कदम दूर है और यहां से भी ये लाइन 6 कदम दूर है। तो एग्जैक्टली बीच में है। और वो लाइन जो है ऑब्वियस सी बात है बेटा बीच में है तो पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि जिन रेस्पेक्टिव लाइन से निकाला हुआ वो पैरेलल लाइंस है। और एक तरीके से बोला जाए कि मेरे को ये पता चल गया है कि जिस वैल्यू को यूज करना है वो है x इज इक्वल टू -2। तो ऐसी लाइन y एक्सिस के ही पैरेलल होती है। आई होप बच्चे आप ये बात समझ चुके होंगे। एंड अब बारी है बच्चे x डैश इधर होता है एंड ये है बच्चे मेरे पास x एक्सिस,
ये है y एंड y डैश। चलिए बेटा, अब पैरेलल लाइंस की बात खत्म हुई तो चलते हैं, सबसे पहले आएगा बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है बच्चे, ये कहता है कि अगर मुझे किसी भी लाइन का पॉइंट दे दो और उस लाइन का स्लोप दे दो, तो मैं उससे है ना उस लाइन की इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं। समझे कैसे? देखो, दिस इज अ प्लेन, यहाँ पे ये प्लेन है एंड थोड़ा सा लहरा गया बेटा ज्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की। हाँ, तो नाउ दिस इज माय प्लेन एंड अब इस प्लेन के ऊपर मैं बात करूं तो दिस प्लेन इज अ 0 0 एंड इस प्लेन के ऊपर मैं बात करूं तो पॉइंट कहाँ है, स्लोप कहाँ है, उसकी बात करते हैं। लेट्स सी कि मैंने है ना इस प्लेन पर ये लाइन ले ली, तो दिस इज अ लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। दिस इज एंगल थीटा बच्चे, ये वो एंगल है जो मेरे को निकालना है, एंगल थीटा। तो एल लाइन है, थीटा एंगल है, पॉइंट स्लोप। अब इस पे मैं कहता हूं मुझे जो पॉइंट गिवन है, लेट्स से वो ये गिवन है ए, ये होगा बेटा x1 एंड y1। हम ये दोनों पॉइंट लेके चलते हैं। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, तो हम ये वाला पॉइंट लेके चलते हैं बेटा x1 एंड y1। ठीक है, x1 y1 मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास इसका जो एंगल है थीटा है, तो इसका मतलब है जो इसका स्लोप है वो tan थीटा हो गया। अब बात करते हैं बच्चे कि हमको इक्वेशन ड्रॉ करनी है एंड इक्वेशन इज नथिंग, वी यूज अ रिजल्ट। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है बेटा जहां पे ये फंडामेंटल सीरीज का, तो लोकस बेटा बेसिकली क्या होता है, लोकस जो है हमें गिवन कंडीशन से ही मतलब इक्वेशन निकालते हैं, जो ये पॉइंट का जो लोकस होता है, तो गिवन कंडीशन को यूज करते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो मैंने कहा बेटा कि मैं ये मान के चलता हूं कि को यहाँ पे पॉइंट P है जो एक अर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये पॉइंट P है और इसकी वैल्यू बच्चे x एंड y है। हम इसको स्मॉल में लिखते हैं x एंड y, तो बेटा इसको मैं आगे स्मॉल में कर दूंगा। तो x एंड y इज बेसिकली अ पॉइंट आर्बिट्रेरी एंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा ना। हम्म, तो यहाँ पे पॉइंट x है एंड मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है x1 एंड y1 है। हम्म, तो बच्चे नहीं, x एंड y, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली मेरे पास एक्स एंड वाई है। तो बच्चे अब बात ये हुई कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये पॉइंट पी इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो कोई भी एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो हमें एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। अब कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे देखो, ध्यान से देखो, मैंने कहा एक मेरे पास पॉइंट पी है एक्स वाई, ये कहीं पर भी हो सकता है लाइन पर, और एक गिवन पॉइंट है x1 y1। तो मेरे पास स्लोप गिवन है जिसको मैंने m इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे नाम दिया क्योंकि मेरे को स्लोप गिवन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंडीशन के हिसाब से स्लोप मेरे को गिवन है एंड स्लोप क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। तो स्लोप बेसिकली मेरे पास m है एंड यहाँ पे आ गया y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। तो मैंने कहा y माइनस y1 और यहाँ पे आया m, ये आया x माइनस x1। तो मेरे को एक इक्वेशन तैयार हुई बच्चे। अब मैं इस इक्वेशन को देखूं, या बेसिकली इसने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया और इससे मेरे को एक रिजल्ट मिला। अब बच्चे कोई भी एक्स वाई की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो बेसिकली लाई ऑन द लाइन है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो हमने लाइन की इक्वेशन को यूज मतलब ड्रॉ करा यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि हमें जो पता है उससे हम निकालने की कोशिश करी। एंड नाउ बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 0 0 एंड स्लोप बेटा m। तो मैंने कहा बच्चे कि हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चे, यानी कि ये इसे बोलते हैं x1 एंड y1 एंड ये बेटा मेरे को स्लोप m की फॉर्म में गिवन है। तो ये हो गया m x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू हो गया mx। तो मेरी ये इक्वेशन निकल के आगे, काम खत्म बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। इस पर बच्चे मेरे पास जो पॉइंट का काम करेगा x1 एंड y1 वो ये रहा, इंक्लाइंड विद
x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अ 75 डिग्री। तो हमें ये बोला हुआ है कि एक लाइन है बच्चे कुछ इस तरीके से, मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर लूं। हाँ, तो ये कहता है कि कोई लाइन है कुछ इस तरीके से जो इस पॉइंट से पास होती है। ये रहा मेरा वो पॉइंट, ठीक है। 2 and 2√3 एंड बच्चे जो एंगल है ना वो एक्स एक्सिस में बनता है कितना, 75 डिग्री। तो ये कुछ मेरे पास वो एंगल है 75 डिग्री। तो बेसिकली बच्चे हमने यही पढ़ा था कि m यूज करते हैं, तो m क्या है बच्चे मेरे पास tan थीटा। तो यानी कि बच्चे tan 75 डिग्री। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सीख रखी है। फिलहाल के लिए मैं m को ही यूज करूंगा। तो y माइनस में y1, ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। एंड m यहाँ पे बेटा x माइनस x1 ही आएगा। तो y माइनस y1 कितना है, 2√3। एंड m जो कि हमने बेटा यहाँ पे tan 75 डिग्री लिख देता हूँ, x माइनस में 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, जिसके अंदर 75 डिग्री की वैल्यू डालेंगे तो हम एक इक्वेशन तक पहुंचेंगे। तो आई होप बच्चे इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मुझे एक पॉइंट और स्लोप दे दिया जाए तो मैं इक्वेशन को निकाल सकता हूं। आगे चलते हैं बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से पास होती है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ एक्स एक्सिस। यानी कि बच्चे हमको ये बोला हुआ है, ये मेरे पास है लाइन 2x2 है y माइनस 3 है, यानी कि बच्चे आइडियली आइडियली x2 y माइनस 3 ये यहां पर होगा। x2 y माइनस 3, तो ये लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी कि अ, ये लाइन बेटा कुछ इस तरीके से आ रही है और इसने ये एंगल बनाया है 135 डिग्री। अब ये लाइन जो है क्या कह रहा है, 2 - 3 से पास हो रही है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे यह चाहिए कि एक पॉइंट जो उस लाइन पर हो और उस लाइन का स्लोप। स्लोप के लिए इस बार उसने एंगल बताया है, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं फटाफट। तो मैंने कहा m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है बच्चे, तो m इज इक्वल टू टेन 135 डिग्री। ये मेरे पास स्लोप आ गया बच्चे। पॉइंट हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चे, तो मेरे पास जो ये है ये मेरा काम करेगा x1 एंड y1 का। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस पॉइंट क्या है बेटा, y1 जो है -3 है एंड m x माइनस में x1 जो है बेटा मेरे पास 2 है। अच्छा m जो है हम यहां पे भी निकालेंगे, चलो ठीक है। चलते हैं m के पास। m जो है बेसिकली मेरे पास tan 135 डिग्री है। tan 135 को अगर मैं तोड़ूं तो tan 180 से तोड़ सकता हूं, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री को बोला जाएगा बच्चे, अच्छा क्वाड्रेंट जो है ये सेकंड है तो दैट्स वाई ये बेटा नेगेटिव होगा। तो m की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पे फटाफट बच्चे मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा -1, x माइनस 2, y जो होगा +3 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो इस तरीके से होती है। किसी भी इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो हमारा क्या काम है बेटा, यहां से इसको सॉल्व करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो ये बहुत आसान काम है, मैं बेटा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में बता दूं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू बच्चे 2 माइनस में 3, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास हो जाएगा -1। तो हमें हमेशा बच्चे आप कोशिश करना कि अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में देना जो थोड़ी सी क्लियर होती है। तो फाइनली अब यहाँ पे एक्स एंड वाई के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा था कि बच्चे हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है पी, एक्स एंड वाई। अब वो पॉइंट कौन सा होगा बच्चे, जैसे मैंने इक्वेशन निकाले एक्स प्लस वाई जो है -1 होना चाहिए। तो यार मैं ये सोचता हूं कि
ऐसे कौन से वैल्यू पॉइंट्स हैं जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। तो देखो बच्चे, हमने कहा x4 एंड y -5, यानी कि बच्चे ये पॉइंट्स भी हैं जो मेरे को रिजल्ट देंगे -1। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं x को रखूं बेटा क्या कहते हैं -1 एंड y को रखूं बच्चे मेरे पास 0, तो ये वाली इक्वेशन भी मेरे को क्या देगी, -1 देगी। यानी कि जो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स की बात कर रहा था कि वो कौन सी वैल्यूज होंगी एक्स एंड वाई की, तो वो वही वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करवाए। आप इन पॉइंट्स को हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स एंड वाई को हमने माना था कि ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही है, उनमें से सारे पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। बस बच्चे आगे चलते हैं। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा, स्लोप तो बेसिकली आई थिंक कि बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म ही है, स्लोप नहीं है इसके अंदर। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि मुझे जिस भी लाइन की इक्वेशन गिव निकालनी है ना, उसके 2 पॉइंट्स मुझे बेसिकली उसके 2 पॉइंट बेसिकली मुझे क्या करने हैं, जिस भी लाइन की इक्वेशन वो गिवन होंगे, तो उसके 2 पॉइंट्स जो हैं हमारे को गिवन होंगे। तो लेट्स सी, चलिए बेटा हम फिर से एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं। नाउ दिस टाइम मैं जो है लाइंस को ऐसे लेता हूं, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज माय बी। अब मेरे पास ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने कहा ये p जो है ना उन सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहा है जो इस लाइन पर हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे यहां से मैंने क्या बोला, अगर मैं अभी अभी कहूं मैं सीख कर आया हूं, क्या सीख के आया हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सीख के आए हो। अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है। तो अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो मेरे पास y1 और x1 दोनों ही गिवन है, कोई भी हम एक पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है स्लोप की। तो स्लोप को तो निकाला जा सकता है इस तरीके से भी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से। तो यानी कि बच्चे मेरे पास, क्योंकि ये निकलता है बेटा 2 पॉइंट से, यानी कि 2 पॉइंट से, और मुझे इस सिचुएशन में दोनों पॉइंट गिवन है, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहां पे आ जाएगा x माइनस x1। यहां से बेटा ये जो इक्वेशन मिली है, दिस इज अ बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म। तो कोई नई नहीं है बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म, हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है ना थोड़ी सी अलग कर दी है। पिछली बार स्लोप गिवन था, इस बार पॉइंट गिवन है, तो हमने कहा ठीक है, एक पॉइंट तो हम वैसे ही यूज करेंगे, दूसरा पॉइंट का यूज करेंगे हम स्लोप की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। बस ये फर्क है, ठीक है बेटा। देखते हैं, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक। तो हमने कहा y माइनस y1, ये बेटा 2 पॉइंट्स है, तो इक्वेशन ये रहेगी। यहां पे आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में बच्चे, ठीक है, ये जैसे मैंने इक्वेशन यहाँ पे निकाली थी उसी की बात कर रहा हूं बच्चे। अरे यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस में x1 एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। अब बच्चे ये आपके ऊपर है कि आप x1 y1 किसको मानना चाहते हैं, इसमें कोई बेटा वो नहीं है, आप जिसकी तरीके से मानेंगे फाइनली आपकी इक्वेशन वैसी ही आनी है। स्लोप जो है वो एडजस्ट कर देगा उसकी वैल्यू को। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी, ठीक, y माइनस में माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 माइनस 3 अपॉन में, नहीं, -2 -3, हाँ, -2 एंड -3 अपॉन में बेटा 4 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा x, अरे यार ये तो 3 है, हाँ। तो y माइनस y1 माइनस बेटा y माइनस 3 x माइनस x1 यानी कि +1। तो ये इक्वेशन हमारे सामने आई है। अच्छा मैं एक बार स्लोप चेक कर लूं, हाँ ठीक है, y2 माइनस y1, तो इसको मैंने x1 x2 एंड y2 रखा है, -2 -3 4 माइनस माइनस +1। तो हमारी जो बेटा इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन में 5, ये आपस में कट जाएगा बेटा x प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1 सॉरी +1। अब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप इस तरीके से लिखना, हालांकि सी लेफ्ट हैंड साइड होता है बट मैं यही कहूंगा कि बेटा आप सी को राइट हैंड साइड पे ही लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो हम एक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले ये वर्ड है ना इंटरसेप्ट है, एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट। दोनों में क्या फर्क होता है बेटा, जब हम हमारी जो लाइन है अगर वो दूसरी लाइन को काटती है, यानी कि लाइन टू लाइन हमारी एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है, तो वर्ड होता है यूज होता है इंटरसेक्ट। और जब हमारी लाइन एक्सिस को काटती है, आइदर इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो अगर हमारी एक्सिस को काटती है तो वर्ड यूज होता है उस पे इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट हमें पता चल गया, इंटरसेप्ट हमें पता चल गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस बार क्या होगा, इस बार हमारे को स्लोप दे दिया जाएगा, इंटरसेप्ट बता दिया जाएगा कि इसका लाइन का कहां पर है और आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं कि इसका वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है ना वो हमें पता रखा है कि वो जो है पॉजिटिव साइड है और सी पर है, यानी कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू। तो अगेन मैंने एक छोटा सा एक्सिस बनाया। इस बार बच्चे मैंने लाइन को बोला ये रही मेरी लाइन। इस लाइन का जो स्लोप है बच्चे, इसको हम m लेट कर लेते हैं, तो मुझे इसका स्लोप पता है कि इसका m है, या इस थीटे से आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि हमें कह रहा है कि y की पॉजिटिव साइड c पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो बेसिकली सी है। अब आप देखो बच्चे कि हमारे पास इसका जो स्लोप है बेसिकली m, वो गिवन होगा किसी ना किसी फॉर्म में, जरूर गिवन होगा बेटा। तो ये हमारे पास स्लोप है। अब इसकी बात करते हैं। अब y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, हमें ये बता रखा है कि वो पॉइंट है ना, पहली बात y एक्सिस पर है, दूसरी बात कहां पर है, ओरिजिन से c डिस्टेंस ऊपर है। तो अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो हमारे पास पहला फीचर होता है उसमें x होता नहीं है। दूसरा जो वैल्यू जो बताता है y, वो बेसिकली यही बताता है कि y एक्सिस से कितना दूर है, सॉरी ओरिजिन से कितना दूर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं 0 से, क्योंकि इस एक्सिस पर x तो 0 होगा एंड अबव सी मतलब होने का मतलब है कि ये 3 यूनिट अबव है या c यूनिट अबव है। इस तरीके से मुझे एक तरीके से पॉइंट मिल गया। अब मैं पॉइंट स्लो फॉर्म को लिखता हूं फिर से, जो कि यही बोलती थी कि आपको पॉइंट पता होना चाहिए एंड आपको स्लोप पता होना चाहिए। तो वो हमारे पास ये था y माइनस में y1 इज इक्वल टू m x माइनस में x1। तो यहां पर भी अगर मैं कहूं तो ये एक तरीके से पॉइंट का ही काम तो कर रही है बेटा, और ये मेरे पास स्लोप गिवन है। तो इसी सिचुएशन को यूज करता हूं, तो मेरे पास जो पॉइंट है y माइनस सी इज इक्वल टू m x माइनस 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, mx प्लस में c। आई होप बच्चे आपको y की वैल्यू पता चली या समझ में आई। अब ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब mx जो है इसके अंदर m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो c है बेटा ये बेसिकली y इंटरसेप्ट को दिखा रहा है। अब पॉइंट ये है बेटा कि जिस तरीके से y पे इंटरसेप्ट हुआ है x पर भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर मुझे ये गिवन हो सेकंड पॉइंट कि x इंटरसेप्ट के बारे में गिवन हो, यानी कि x एक्सिस पर लाइन कहां कट रही है, मुझे इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो, तो फिर से एक छोटा सा लेते हैं ग्राफ एंड अच्छा मैं इस बार बोल देता हूं कि इंफॉर्मेशन ये है कि x इंटरसेप्ट जो है राइट हैंड साइड ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस d। ठीक है, तो मैंने क्या करा बच्चे, फिलहाल जल्दी से बच्चे यहां पे लिया, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी। इस पर मेरे को इसका जो इंटरसेक्शन है वो मुझे ये बता दिया कि ये डिस्टेंस जो है ना ओरिजिन से, ये बेसिकली ओरिजिन से d यूनिट दूर है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये d यूनिट है। मुझे इस लाइन का स्लोप पता है क्योंकि पिछली वाली फॉर्म उसी फॉर्म को पढ़ रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म को। अब मजे की बात यह है कि यहां से भी पॉइंट निकाला जा सकता है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा ना बेटा वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे,
एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है वो बेसिकली यही दिखाता है कि ओरिजिन से एक्स मतलब ये पॉइंट कितना दूर है ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वाई जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो डी 0 हो जाएगी। बस बच्चे मैं अब चलता हूं अपने कॉन्सेप्ट पे, तो पॉइंट स्लो फॉर्म की है हेल्प लेता हूं, तो पॉइंट स्लो फॉर्म पे चलें। पॉइंट स्लो फॉर्म ने बोला कि y माइनस में y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 मेरी इक्वेशन है। तो y माइनस y1 तो नहीं है बेटा, इस बार 0 है, m स्लोप एज इट इज m की फॉर्म में गिवन है, और ये हो गया d। तो y हो गया बच्चे m x माइनस डी। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते हो तो mx माइनस में d। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में निकाल के दे दिया है। ठीक है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है। अब इसकी इक्वेशन जो है ना वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो y हमारे पास आ गया, m कितना है बेटा 2x, c कितना है 3, और अगर इसको बहुत जल्दी लिखा जाए तो 2x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 3, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने उसमें लिख दिया है। थोड़ा सा ये x जल्दबाजी में गलत हो गया, तो ये इस तरीके से होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब कहता है कि इस बार स्लोप -1/3 है, y इंटरसेप्ट -4 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरी इक्वेशन है। तो ये मेरी इक्वेशन है जिसमें अब y ये रहा, m कितना है -1/3, x c कितना है बेटा -4। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, डाउन साइड होता है तो ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से भी हमें इक्वेशन निकल जाएगी बेटा। इतना सिंपल है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें इक्वेशन निकालना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद अ स्लोप -1। स्लोप कितना है -1, कटिंग ऑफ अ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हो रहा है 4 यूनिट ऑन अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ अ वाई एक्सिस। यानी कि बच्चे हमें इस लाइन का, ये बेटा मैं रफ बना रहा हूं क्योंकि अब की बार बच्चे मैं थोड़ा सा स्लोप के आइडिया को, हाँ नेगेटिव, हाँ -4। तो ये कुछ लाइन ऐसे हैं बच्चे। ठीक है, लगभग लगभग ठीक ही है बेटा, 135 डिग्री एग्जैक्टली लग रहा है। इसी पर बेटा मेरा जो स्लोप होता है वो -1 होता है। एंड जो लाइन है बच्चे ये 4 यूनिट बिलो द ओरिजिन, इंटरसेप्ट 4 यूनिट ऑन अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ अ वाई साइड, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है। तो अब मैं ये कहूंगा, वैसे मेरे को इतनी जरूरत नहीं थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास m, m यानी कि -1, x प्लस c कितना है बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, डायग्राम बेसिकली आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए था और कुछ नहीं था, नीड नहीं थी। एंड 4 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को ही बेसिकली समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया था। नाउ बच्चे मेरे पास ये क्लियर हो गया कि अगर मेरा इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो मेरे को नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो मेरे को पॉजिटिव लेना है। आगे चलते हैं। अच्छा एक और है, स्लोप -2 है, तो जल्दी से मेरे को ये पता चल गया m है। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, बेटा इंटरसेप्ट हो या इंटरसेक्ट हो एक ही वर्ड है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस को काटता है डिस्टेंस 3 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि बच्चे -3 बेसिकली हमें यूज करना है। तो इसकी इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू m x माइनस में d। तो y आ जाएगा बेटा -2, x माइनस डिस्टेंस जो है +3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2x -6, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू -6। आई होप बच्चे आपको समझ में आया, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट। तो 5 पे काटता है, मतलब 5 यूनिट दूर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो मेरे पास जो सी है बेसिकली -4 है, एंड मेकिंग एंगल 125 डिग्री विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ एक्स एक्सिस। यानी कि स्लोप देने का एक तरीके से तरीका है, मैंने ये बताया था। तो यानी कि बच्चे टेन थीटा क्या आ गया 120 डिग्री। तो ये क्या होता है बच्चे m इज इक्वल टू 10, इसको तोड़ने का तरीका होता है 180 डिग्री -60 डिग्री। तो m हो गया 10 180 डिग्री माइनस थीटा 10 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया मेरे पास -√3। हाँ,
स्लोप मिल गया बच्चे, मेरे को सी मिल गया। फटाफट हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे क्या होती है। अरे हाँ, फटाफट अपनी इक्वेशन को देखेंगे। ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y मेरे पास है m जो हो गया -√3, ये आ गया x। c जो है बेटा मेरे पास -5, यानी कि √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। ये मेरी इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बच्चे समझ में आया। आगे चलते हैं। Find the question of a line make a 150 degree with the x axis and cutting of intercept 2 from f y axis. ओके बेटा, इस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट मेरे को लगता है मिसिंग है। एक मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अच्छी बात है। विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि बच्चे मेरे को बेसिकली m इज इक्वल टू 10 150 डिग्री के थ्रू स्लोप मिलेगा एंड कटिंग ऑफ एंड इंटरसेप्ट 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बेटा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। वैसे भी क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे m का ही रोल है, मैं m का रोल निकाल के दे देता हूँ। तो बच्चे 10 यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री -30 डिग्री। ये सब तोड़ना हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत अच्छे से देखा है। तो 10 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 10 30 डिग्री। अगर m 10 30 डिग्री है, कोऑर्डिनेट मेरे पास सेकंड है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो बस बेटा स्लोप हमें यहां से लेना है। अब यहाँ पे अगर y एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, राइट हैंड साइड है, तो +2, नेगेटिव साइड होगा तो -2, c अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी गिवन, मेन काम हो चुका है। आगे चलते हैं। कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। पिछले वाले इंटरसेप्ट और इस वाले इंटरसेप्ट में, पिछले वाले में तो स्लोप भी मेंशन था, इस पर स्लोप मेंशन नहीं है। तो फर्क क्या है? इस पर मुझे है ना इंटरसेप्ट जो है वो दोनों का देगा। आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस का भी बताएगा एंड वाई एक्सिस का भी बताएगा। ठीक है, तो दोनों का जब इंटरसेप्ट हमें गिवन हो तो हम अपनी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बहुत जल्दी। तो हमने यहां से बेटा एक ड्रॉ करा। हमने कहा कि मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब मेरे को ये बोलता है कि ये जो इंटरसेक्ट हुआ है ये ए यूनिट दूर है और ये इंटरसेक्ट जो हुआ है ये बी यूनिट दूर है। तो बेसिकली मुझे इंटरसेक्ट बता रखा है कि ए और बी यूनिट दूर है। अब मैं इसकी इक्वेशन निकालने से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये पॉइंट मेरे को पता चल गए हैं अल्टीमेटली 0 a 0 एंड 0 b। तो अब यहां से बहुत सिंपल है बेटा। अगर मेरे को पॉइंट पता चल गए हैं तो मेरे को ये पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ी थी। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती थी कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो y माइनस वाई वन, यहां पे हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस में x1 एंड यहां पे हो जाएगा x माइनस x1। तो हमारे पास एक, आप जो है x1 y1 किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर मैं यूज करता हूं तो मैं यहां पे ले लेता हूं बेटा, ये मेरा पास x1, ये मेरे पास y1। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा y माइनस में 0 इज इक्वल टू y2 y2 y2। ये हो जाएगा बेटा x2 y2। तो b माइनस में यहां पे हो जाएगा 0 y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा b। और यहां पे आ जाएगा बच्चे x2 माइनस x1, यानी कि बेटा माइनस ए एंड x माइनस में x1। x1 जो है बेटा मेरे पास a है, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई। ये हो जाएगा बच्चे आपका bx माइनस में ab। इसको उधर ले जाएंगे बच्चे, ab यहाँ पे आ गया तो ay प्लस में bx। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये है बेटा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूं सो दैट अब y के नीचे देखो, पहले x देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले y से स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में चेंज करेंगे। तो y ए वाई के नीचे ए बी आ गया प्लस में बी एक्स के नीचे भी ए बी आ गया एंड ए बी के नीचे भी बेटा मेरे पास ए बी आ गया। तो अब होगा क्या, a से a कटा, b से b कटा एंड ए बी से ए बी कटा। तो y बाई बी एंड x बाई a इज इक्वल टू 1। और इसी को थोड़ा सा मैं x पहले लिखता हूं
y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आई, ये रही मेरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखो कि a जो था बेसिकली इसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो था वो इसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये 1 है। यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म को निकालना बहुत आसान है। आपको ये पता होना चाहिए x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है। सिंपल, x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, इज इक्वल टू 1। देखो मैंने क्वेश्चन लिया होगा, मैं उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। कटिंग ऑफ 3 एंड 2 फ्रॉम द एक्सिस, तो ठीक है, पहला x होता है, दूसरा y होता है हमेशा। तो x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या हो गया 1। कटिंग ऑफ ये, तो x अपॉन में -5 y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। देखो बेटा कितना आसान है, सिंपल। मेरे पास इंटरसेप्ट दे रखे थे, मैंने फटाफट अपनी फॉर्म में डाला और इक्वेशन को जनरेट करा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which cut off intercept 4 on a positive direction on a x axis, यानी कि बेटा जो मेरे पास a है वो 4 है, एंड 3 on a negative direction of a y axis, यानी कि b क्या है -3 है बेसिकली। तो मुझे अब बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू अगर देखूं तो मेरे को यही बोलती है कि x के नीचे x का, y के नीचे y का और इक्वल टू 1। तो बस इसी का यूज करता हूं, x के नीचे 4 प्लस में y के नीचे -3 इज इक्वल टू 1। बेटा अभी मैं इतना ही निकाल के छोड़ रहा हूं, बाकी इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था ax प्लस by की फॉर्म में लिखते हैं, वो एक आपके लिए बहुत आसान टास्क होगा, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। Find the equation of a line through 2, 3 so that the segment of a line intercepted between the axis is bisected at this point। देखो बेटा क्या कहता है, यहां पे मैंने एक वो लिया, यहां पे कहता है कि हमारे पास जो ये है, यहाँ पे इस बार जो लाइन है ये पॉइंट P से पास होती है, ये है 2, 3 और ये 2, 3 है, ये इसको बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये इस पूरी लाइन को 1:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सी लाइन? ए बी सेगमेंट को। ठीक है, तो 1:1 को थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं, गंदा सा लग रहा है। तो ये क्या करता है 1:1 की फॉर्म में लिखता है। अब बच्चे मेरे को ये पता है कि इसका जो भी है प्रेजेंट होता है बी के थ्रू, एंड इसका जो प्रेजेंट होता है बेटा वो ए के थ्रू होता है। यानी कि बच्चे 2, 3 जो है हमारे पास है। अब ये पॉइंट क्या हो गया बच्चे, मेरे पास 0 भी, ये हो गया बेटा मेरे पास A0। तो आगे चलते हैं बच्चे, यहां से 0 भी, हाँ 0। तो अब यहां से बच्चे मैं एक जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है उसको लिख देता हूं। ये पॉइंट है P, ठीक है, जो कि है बेसिकली, नीचे लिखता हूं बेटा, ये पॉइंट है P जो बेसिकली 2, 3 है, और ये इसको 1:1 में फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड है 0B और राइट हैंड साइड है बेटा A0। तो बच्चे अब यहाँ क्या है बेटा, यहाँ से ये हमने पढ़ा था इस तरीके से होता है मल्टीप्लाई, बट क्योंकि ये 1:1 है तो मिड पॉइंट की तरह भी काम कर रहा है। मिड पॉइंट के लिए हमने क्या बोला था बेटा कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ये सारा हम बेटा वहां पे पढ़ के आ रखे हैं, कहाँ पे बच्चे, फंडामेंटल सीरीज के अंदर। अब फंडामेंटल सीरीज 3 के अंदर, उसमें सब मैंने सेक्शन फॉर्मूला वगैरह से एक्सप्लेन करा था। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास हो जाएगा a प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा बच्चे b प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ गई 6। यानी कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे मैंने ये निकाल लिया कि a जो है मेरे पास 4 है, ये मेरे पास बेटा 4 है, b कितना है 6 है। अगर ये सब हो गया है तो y अपॉन में, सॉरी, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन में बेटा मेरे पास आ गया 4, y अपॉन में b आ गया मेरे पास 6 इज इक्वल टू 1। ये इंफॉर्मेशन मैंने यूटिलाइज कर ली और इससे मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर ली। आगे चलते हैं बेटा, नॉर्मल फॉर्म और अ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब बेसिकली है क्या, तो बेसिकली जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल जो होता है ये एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से निकलती है, यानी कि फ्रॉम
ओरिजिन आप कह सकते हो। तो ये बेसिकली ओरिजिन से निकलती है एंड ये सामने वाली लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, जिसको हम सामने वाली लाइन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन मुझे नॉर्मल की बताएगा। जिस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। अब देखना कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यूज होते हैं, बहुत आराम से देखना। ये रहे मेरे बच्चे, यहाँ पे बेटा मैंने कहा ये मुझे इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है एल की, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। मुझे ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो यही देगा, क्या क्या, कि कि ये मेरे पास एक नॉर्मल है। ठीक है, अब नॉर्मल है तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर है एंड ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये एक नॉर्मल है एंड नॉर्मल का ये बच्चे मेरे पास एंगल है। इस एंगल को हम W से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा, कई बुक्स में ओमेगा लिखा हुआ है, कहाँ कई बुक्स में इसको थीटा लिखा हुआ है। तो अब बेसिकली मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल के एंगल की। और इसका जो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है ना, ये गिवन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन होती है जीरो से लेके, मतलब ओ से लेके पी पॉइंट तक की। अच्छा, पी तो नहीं ले सकते, डिस्टेंस हमारे पास पी ही है, तो 0 to n ले लेते हैं बेटा इस पॉइंट को। नॉर्मल है ना, तो ओ एन ले लेते हैं। तो बेसिकली ओ एन जो है हमारे पास, जो ओ एन है ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल की हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि इसका एंगल बता देगा पहली बात तो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये बता देगा बच्चे। दूसरी इंफॉर्मेशन इसका डिस्टेंस दे देगा कि ये कितने डिस्टेंस पर मेरे को लाइन को कट कर रही है। कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें ये देगा, और इस इंफॉर्मेशन को मैंने आपको सामने दिखा भी दिया। अब करें कैसे, तो देखो करने के लिए बहुत सिंपल है। मेरे को बस इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। अब इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ट्रायंगल का निर्माण करता हूं। तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं बेटा, क्योंकि जगह इस वाले क्वेश्चन में काफी ज्यादा चाहिए होगी। तो डिलीट, एंड फाइनली यहां से बेटा टू भी डिलीट। ठीक है, तो देखो जगह में मतलब इंफॉर्मेशन मेरे को क्या क्या है, कि यहाँ पे मेरे पास एक तो n है। तो सबसे पहले मैंने इस चीज को दिखाया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे जो n है ना, x एंड y पे काट रहा है। तो सबसे पहले एक रफली आइडिया ले लेते हैं, x एंड y पे काट रहा है। ठीक, अब x एंड y पे काट रहा है, इसका मतलब है कि अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और मैं इसका नाम रख देता हूं n, तो मेरे पास ये n और ये m और ये हो गया p, जहां पे मुझे इस लेंथ के बारे में गिवन है कि ये लेंथ मेरे पास p है। अब बच्चे यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर है। अब यहां से x डिस्टेंस ये चला है, इसका मतलब यही है। इस x पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैंने यहाँ पे रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर डाला, तो ये यहां से x कदम चला है, और ये यहां से बच्चे y कदम चला है। ठीक है, ये सारी जानकारी बेटा, चलने का मतलब क्या है, तो ये सारी जानकारी मैं अपने जेई सीरीज के अंदर डाल चुका हूं। वही सीरीज थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से ये y कदम चला है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्स वाई पर पहुंचने के लिए, ये मतलब जो पॉइंट एक्स वाई, एक्स कदम एक्स एक्सिस पे चला, वाई कदम वाई एक्सिस पे चला, तभी जाके वहां पहुंचा। तो इसका मतलब मुझे यहां से ये पता है कि इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू हो गई है y, ये मेरे को p गिवन है। अब मेरे पास जो ये एंगल है ये है थीटा। तो देखो बच्चे, इस तरीके से अब मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, देखना। मैंने कहा अगर मैं इसको बोलता हूं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरा बेस, तो मेरे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो बेसिकली y है, हाइपोटेन्यूज जो है मेरे पास हाइपोटेन्यूज 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 p है, ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चे cos थीटा, बेस मेरे पास x है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, p। तो y की वैल्यू हो जाएगी p sin थीटा, एंड x की वैल्यू हो जाएगी p cos थीटा। तो x एंड y की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो इसका मतलब मुझे पॉइंट पता चल गया है।
पॉइंट मेरे पास क्या है बच्चे, हमारे पास p cos थीटा, y है बेटा p sin थीटा। तो ये रेस्पेक्टिवली मेरे को ये पॉइंट इस फिगर में इस तरीके से पता चल गया। अब बच्चे दूसरी बात क्या है इसके अंदर, आ, मुझे इस लाइन का पॉइंट पता चल गया, मुझे ओ एन का स्लोप पता है, मुझे स्लोप ऑफ ओ एन। स्लोप क्या होगा बच्चे इसका, हमारे पास जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा। सिंपल है बच्चे, स्लोप में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये भी पता है कि ओ एन परपेंडिकुलर है लाइन पर एल पर, तो दैट्स वाई इसका जो स्लोप है m और स्लोप ऑफ एल जो होगा वो -1 होगा, यानी कि एम एल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में tan थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन मेरे को पता चल गया है -1 अपॉन में tan थीटा। अब मेरे को अगर देखा जाए तो इस लाइन का, अरे इस लाइन का मेरे को स्लोप गिवन है जो कि है m, जो कि है इस लाइन का स्लोप जो कि है बच्चे मेरे पास -1 अपॉन tan थीटा। मुझे इसका स्लोप गिवन है, मुझे यहाँ पे इस लाइन पर जो पॉइंट है वो भी गिवन है, तो मैं फटाफट अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के अपनी इक्वेशन को ड्राइव कर सकता हूं। देखो कैसे, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मेरे को जूम करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं बच्चे, तो हम्म तो बच्चे मेरे पास अब पॉइंट स्लोप फॉर्म पे चलते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहती है कि अगर आपको पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, काम हो जाएगा फटाफट। तो पॉइंट क्या है बच्चे, मेरे पास पॉइंट है, हमने निकाला बच्चे, ये रहा मेरा पॉइंट। कहां गया, अरे आजा यार। हाँ, पॉइंट है बच्चे मेरे पास p cos थीटा एंड p sin थीटा। तो मेरे पास से, हाँ, तो पॉइंट जो आ गया बच्चे p cos थीटा एंड p sin थीटा, मेरे पास पॉइंट है। स्लोप क्या है, -1 अपॉन में tan थीटा। मैं इस इक्वेशन को पता है मेरे को, y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, इज इक्वल टू m x माइनस में x1। अब y माइनस y1 क्या है बेटा मेरे पास, p sin थीटा। m क्या है बच्चे, -1 अपॉन में tan थीटा। यहां से x माइनस में p cos थीटा। बच्चे अब सिंपल है, अगर यहां से आप समझो, हमारी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो साइन कॉस में है, तो tan को भी क्या कर देना चाहिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो जल्दी से इस कन्वर्जन को मैं करता हूं, तो मेरे सामने आ जाएगा साइन नीचे जाएगा, उसके नीचे कॉस, तो ऊपर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। यहां आ जाएगा बच्चे मेरे पास साइन थीटा, यहां पे हो जाएगा x माइनस में p cos थीटा। तो y साइन थीटा माइनस में p साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस x cos थीटा एंड माइनस माइनस हो गया प्लस p cos स्क्वायर थीटा। तो x को इधर लेके आया, यहां पे हो गया x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इज इक्वल टू बच्चे p cos स्क्वायर थीटा, और इस वाले p को भी उधर ले गया, जैसे कि मैंने बता रखा था हमें बेसिकली वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट इस साइड करने होते हैं। तो यहां पे बच्चे x, यहां पे x cos थीटा प्लस में y sin थीटा, ये रहा बच्चे, यहाँ पे p कॉमन निकाला तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास p। एंड नाउ p की वैल्यू यहाँ पे आई 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है एंड वी नो द रेस्पेक्टिव आइडेंटिटी। तो यानी कि बच्चे मेरे को जो इक्वेशन मिली x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो यहां से बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास क्या आया, जो इक्वेशन ऑफ फॉर्म आई वो ये रही, x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो ये मेरी इक्वेशन आई है बच्चे, इतनी मेहनत करके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। चलिए इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन भी करके देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
फॉर विच बेटा मेरे को इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, फॉर विच जहां पे हमें बोला हुआ है कि ये रेस्पेक्टिव चीजें हमें गिवन है। तो देखो कितनी आसानी से ये चीज निकल जाएगी हमारी। देखो y cos थीटा प्लस में y cos थीटा प्लस में, अरे नहीं, पहले साइन आता है। हम्म, हाँ, तो x cos थीटा होता है। ये रहा। तो देखो बेटा x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब पहली चीज के अंदर हमें ये बोला हुआ है कि x cos 60 डिग्री प्लस में y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 5। दूसरे केस में मेरे को बोला हुआ है x cos 150 डिग्री प्लस में y sin 150 डिग्री इज इक्वल टू 4। तीसरे केस में मेरे को बोला हुआ है x cos 225 डिग्री प्लस में y sin 225 डिग्री इज इक्वल टू बेटा मेरे सामने है 8। चौथे केस में मेरे को बोला हुआ है x cos 300 डिग्री प्लस में y sin 300 डिग्री इज इक्वल टू बेटा ये भी 8 ही है। तो नाउ गो फॉर अ फ्लो बच्चे, हमें बेसिकली यहाँ पे cos 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो cos 150 डिग्री की वैल्यू होती है cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव, और ये वैल्यू आगे मेरे पास cos 30 डिग्री होता है माइनस रूट 3/2। दूसरी साइड मेरे को वैल्यू निकालनी है sin 150 डिग्री की। तो sin 150 होता है sin 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 30 डिग्री। एंड sin 30 डिग्री होता है बच्चे मेरे पास 1/2। क्वाड्रेंट बेटा मेरे पास सेकंड है, उसमें ये पॉजिटिव होता है। तो बस मुझे ये वैल्यूज बेसिकली यहाँ पे प्लांट करनी है, इस वजह से ये केसेस अलग अलग बने हुए हैं। इसी तरीके से 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके, एंड 300 डिग्री की वैल्यू निकलेगी 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके। आई होप बच्चे आप ये कर सकते हैं। तो ये लेक्चर बच्चे यहाँ पर इतना ही। इस लेक्चर में हमने बेसिक क्वेश्चन ही लिए हैं बहुत, जो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से दे रखे हैं या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये केस है, ये फॉर्म पढ़िए और ये इंफॉर्मेशन है। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने सारी फॉर्म को जो भी इक्वेशन है उनको मैंने डिराइव करके दिखाया कि किस किस तरीके से इन इन रेस्पेक्टिव फिगर्स में या इन इन रेस्पेक्टिव केस में हम इन इक्वेशन को ड्राइव करा, इन इंफॉर्मेशन को यूज करके ऑलरेडी जो हमने पढ़ा हुआ उनको यूज करके अगले लेक्चर में हम इनकी जो इक्वेशन निकाली है उनको यूज करके हम अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जो है अगली क्लास में हो थोड़ा सा टिपिकल होंगे, और उसकी अगली क्लास में और ज्यादा टिपिकल होंगे। यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में